बहुत सारे लोगों के अकाउंट में यूं ही बहुत सारे पैसे पड़े हुए रहते हैं। आपके अकाउंट में भी होंगे बहुत सारे पैसे, ठीक है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके अकाउंट में नहीं रहते हैं, उनके अकाउंट हमेशा खाली होते रहता है, क्योंकि वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं और सीखना भी नहीं चाहते, उनके अकाउंट में पैसे यूं ही सड़ते रहते हैं और उसका उपयोग बैंक वाले या तो फिर सरकार करते हैं। मान के चलिए अगर आपके बैंक दिवालिया हो गई तो अधिक से अधिक आपके मान लीजिए 10 लाख रुपये की वहाँ पर आपने इकट्ठा करके रखी है पूंजी, 10 लाख रुपये आपने जमा करके रखी है, तो आपको 5 लाख ही मिलेगा आज के डेट में। इसीलिए तो कहता हूँ इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का रिस्क नहीं है अगर आप लंबे समय में उसको इन्वेस्ट करते हैं तो। इन्वेस्टमेंट कहाँ शुरू करने होंगे? आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, ज़्यादा रिस्क तो नहीं होता है। अगर लंबा समय देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आप अगर अनाप शनाप फंड चुनते हैं तो रिस्क फिर आ जाती है वहाँ पर। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि आप वैसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर कि रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा खासा मिल जाए आपको सफिशिएंट रूप से। एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो वहाँ पर आप बहुत ही विन विन स्थिति में रहेंगे। तो आज हम लोग ऐसे 3 म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे जो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास एक मुश्त पैसा पड़ा हुआ है और आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो है टाइम हॉरिजन कम से कम 10 से 15 साल का देना होगा, तभी म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पैसा बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचिएगा 1-2 साल में रखें तो फिर दिक्कत हो जाती है। दिक्कत तो हो गई। आप अगर किसी इंडोमेंट प्लान, कोई किसी भी तरह का इंडोमेंट प्लान खरीदते हैं तो इंडोमेंट प्लान को आप 1 साल बाद रोक के देखिए। बोलिए 1 साल के बाद हम पैसा नहीं देंगे, क्या 10 साल के बाद जो पैसा हम जमा किए हैं वो मिल जाएगा? बोलेंगे नहीं मिलेगा, 1 साल का भूल जाइए आप। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हैं पैसा। मार्केट की स्थिति चाहे तो कुछ भी रहे, अगर आपको ज़रूरत है पैसा तो आप निकाल सकते हैं वहाँ पर। इसलिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा भी बढ़ता रहे वहाँ पर और आप जब चाहे उस पैसे का उपयोग कर पाए। इस बात को ध्यान में रखिए। तो मान लीजिए किसी के पास एक मुश्त राशि पड़ी हुई है बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपये, और उसके साथ साथ एक 10,000 रुपये का SIP भी म्यूचुअल फंड में करना है, शुरुआत करना है। तो उनके लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा और कितना कॉर्पस तैयार होगा आने वाले समय में? तो उनका एक गोल क्लियर है। सबसे पहला गोल था उनका कि मेरे पास 5 लाख रुपए की राशि है, मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं 5 लाख रुपए, और साथ ही साथ मेरी सैलरी से लगभग 10% जो है मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मान के चलिए उनकी सैलरी लगभग 50,000 रुपये पर मंथ है, 10 लाख रुपये वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टाइम हॉरिजन बता दिया, एकदम गोल क्लियर है, 15 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा से अच्छा म्यूचुअल फंड बनाइए जबकि अच्छा रिटर्न निकाल करके दे। तो म्यूचुअल फंड स्कीम जानने से पहले सबसे हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इतनी राशि जमा करेंगे, कोई व्यक्ति अगर इतनी राशि जमा करता है तो उसमें कितना जो है बेनिफिट होगा और वह कितना रकम तैयार होगा, इस बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि 10 लाख रुपया एक मुश्त है, 5 लाख रुपया एक मुश्त जमा करना है। तो 5 लाख आप जमा करते हैं एक साथ किसी भी म्यूचुअल फंड में, 2 या 3 म्यूचुअल फंड जो भी रहेगा। अगर 15 सालों का टाइम हॉरिजन चूज करते हैं तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड सारे फंडामेंटल रूप से देख करके अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वहाँ 15% की रिटर्न बनने की उम्मीद बनी रहती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे लगातार जो पिछले कई सालों से 15% रिटर्न निकाल करके, 15% से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि 15% कहने का मतलब ये नहीं है कि मान ली पहले साल में 15% मिला, दूसरे साल 15% मिला, तीसरे साल 15% मिला, चौथे साल 15% मिला, इस तरह से मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है पहले साल आपको 60% रिटर्न मिल जाए, दूसरे साल 20% रिटर्न मिले, तीसरे साल -10% रिटर्न मिले, चौथे साल हो सके 5% रिटर्न मिले। तो इस तरह से सभी का एवरेज, अगर आप इंटायर जर्नी म्यूचुअल फंड में इंटायर जर्नी अब बने हुए हैं 10 से 15 सालों तक का, तब की बात मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज रिटर्न इतना निकल करके आता है, 15% निकल करके आता है। हर एक साल का ये नहीं होता, फिक्स नहीं होता। यहाँ पर हो सकता है इससे ज़्यादा मिले या इससे कम मिल सकता है, लेकिन कम आपको एफडी से तो ज़्यादा जरूर मिलेगा यहाँ पर रिटर्न।
तो ठीक है, जब आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 15 साल का समय दिया, अब 15% का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से, तो वहाँ पर जो है आपका टोटल कॉर्पस जो जमा होता है 5 लाख रुपये जो आपने जमा किया, उस पर जो है टोटल गेन जो होता है लगभग 35-36 लाख के आसपास, 35.69 लाख रुपीज़ का गेन मिलता है आपको 15% का। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू गेन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू मिला करके लगभग 40 लाख के आसपास हो जाता है। ये हो गया पहला केस। अब आगे देखते हैं दूसरा केस इसका। दूसरा केस में था कि 5 लाख रुपया तो इन्वेस्ट करना ही करना है एक मुश्त, साथ ही साथ 10,000 रुपया का SIP भी करना, जो कि एक बेटर स्थिति हो सकती है उनके लिए जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी के पास 10,000 नहीं तो 2,000 3,000 जितना उतना से शुरुआत कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। लमसम में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप SIP चालू कर दीजिए। तो दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि ठीक है भाई, 10,000 रुपये का SIP भी कर रहे हैं, टाइम हॉरिजन वही है 15 सालों के लिए, वही म्यूचुअल फंड जो लमसम में डाले थे उसी में SIP भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15% का वहाँ रिटर्न मिलेगा क्योंकि 15 सालों का लंबा हॉरिजन है, टाइम हॉरिजन है। यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूँ, SIP में भी ठीक उसी तरह से होता है, लीनियर मूवमेंट में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। 15% रिटर्न नहीं मिलेगा। पहले हो सकता है 30% मिले, फिर 20% मिले, -10% मिले, इस तरह से पूरी जर्नी आप बने रहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो एवरेज रिटर्न आपको 15% निकाल करके देगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जब आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपया पर मंथ, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 18 लाख रुपये का। वहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 67.69 लाख रुपीज़, और टोटल जो गेन होता है उस पर लगभग 50 लाख रुपये के आसपास होता है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे भाई ठीक है इतना हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, क्या इतना मिलेगा? लोगों को विश्वास ही नहीं होता इस बात पर कि इतना मिल सकता है क्या। अरे भाई इतना मिलता है, पास्ट परफॉर्मेंस आप म्यूचुअल फंड का निकाल करके देखिए, इससे ज़्यादा रिटर्न मिला है। बहुत सारे लोग FD में पड़े हुए रहते हैं, तो जैसे मैं FD की बात करें थोड़ा देर के लिए, मैं यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 5 लाख रुपये का वैल्यू 15 सालों में लगभग 35 लाख रुपया गेन के साथ लगभग 40 लाख रुपया बना। अगर मान लीजिए यही पैसा अगर आप FD में रखते जहाँ पर 6 से 7% का टैक्स होता, तो फिर क्या होता? रिटर्न वहाँ पर 7% से ज़्यादा नहीं मिलता है, सॉरी रिटर्न की बात करो, 6 से 7% रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता आज के रेट में FD में। तो वहाँ पर जो है आपकी टोटल जो है कॉर्पस लगभग 5 लाख रुपये जो जमा हुई थी, उस पर गेन लगभग 8,80,000 के आसपास बनता, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 13,80,000 के आसपास होती। तो अगर कोई व्यक्ति जो है 5 लाख रुपये से शुरुआत करता है म्यूचुअल फंड में, 5 लाख रुपये से शुरुआत, एक मुश्त राशि शुरुआत करता है, 10,000 रुपये के SIP का शुरुआत करता है साथ ही साथ, तो कितनी कॉर्पस तैयार होती है? टोटल आइए कैलकुलेट करते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का टोटल कॉर्पस लगभग मान के चलिए उनके पास आकर के जमा हो गया था 40.69 लाख। SIP का कॉर्पस जो तैयार हुआ था लगभग 67.69 लाख। ये हो गया SIP और वन टाइम जो इन्वेस्ट किया था। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% हम कौन मांग के चले थे, तो टोटल जो वैल्यू हो गया 1.08 CR का, टोटल मिला करके ये दोनों मिला करके हो गया उनके पास। ठीक है, यहाँ पर एक बात आती है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आने वाले 15 सालों में 1 करोड़ का वैल्यू क्या होगा। हो सकता है इसका वैल्यू 50 लाख या 60 लाख या उससे कम का वैल्यू हो, लेकिन कम से कम इतनी राशि तो आपके पास उस समय रहेगी। नहीं होने से तो अच्छा है कुछ तो होना, कुछ तो जमा करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 10,000 रुपये का SIP चल रहा है तो 10,000 रुपये का ही चलेगा। आपका कॉर्पस, आपका जो है इनकम बढ़ेगा तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, तब आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो जब आगे देखते हैं इसमें कि यह जो होता है 1 करोड़ का जो वैल्यू तैयार हुआ, अब बहुत लोग बोलते हैं इस पर तो टैक्स भी देना होगा। बिल्कुल देना होगा, लेकिन किस तरह से? इस पर जो टैक्स होता है वह आपकी मूलधन को हटा करके लिया जाता है। तो टोटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 5 लाख रुपये आप जमा कर रहे थे, आपकी राशि थी, आपकी इन्वेस्टमेंट राशि थी, और SIP में आपकी जो राशि थी वह 18 लाख की थी। यह मिला करके टोटल हो जाता है 23 लाख रुपये। 23 लाख रुपया हो गया आपको प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो कि आपने इन्वेस्ट किया था।
तो 1 करोड़ में से आप 23 लाख रुपया माइनस कर दीजिए। ये लगभग 1 करोड़ जो 8 लाख है उसमें से 23 लाख रुपया माइनस कीजिए तो लगभग 85 लाख के आसपास टोटल आपको शुद्ध गेन मिलता है। अब हो गया 85 लाख जो आपको बच रहा है, 85 लाख पर आपको 10% का टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको बोलते हैं LTCG टैक्स। तो 85 लाख पर 10% लगभग 8.5 लाख, 8.5 लाख का आसपास आपको टैक्स देना होगा। तो 8.5 लाख टैक्स देते हैं तो उस पर जो होता है शेष राशि जो आपकी बची हुई रह जाती है वह लगभग होती है 76.5 लाख। ये जो है आपका जो है शुद्ध गेन हुआ, नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। नेट प्रॉफिट आपका 76.5 लाख के आसपास हुआ। और उसके बाद आप टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे 23 लाख प्लस 76 लाख वही लगभग 1 CR के आसपास आपकी राशि फिर भी बची हुई रह जाती है। अनुमान के चलिए 1 करोड़ जो 8 लाख बना, 1 करोड़ 8 लाख के आसपास जो बना उसमें 8.5 लाख टैक्स हटा दीजिए, फिर भी 1 करोड़ आपके पास बच रही है राशि। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसे किन किन फंडों में कितनी कितनी मात्रा में आपको इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहली बात जो आपके लॉन्ग टर्म टाइम है, क्योंकि 15 साल का टाइम है तो लॉन्ग टर्म होता है, तो स्मॉल कैप में ये लमसम की बात कर रहा हूँ, लमसम जो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसका 30% आप स्मॉल कैप में डालिए, मिड कैप में 30% और फ्लैक्सी कैप में 40%। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तब आप मार्केट की समझ को रखते हैं तो स्मॉल कैप में और मिड कैप में आप थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं एक ध्यान देने वाली बात आपको यह बता दूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, तो हो सकता है 2024 में थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप कंसोलिडेट करे तो रिटर्न एवरेज हो सकता है। इसीलिए फ्लैक्सी कैप में अगर आप ज़्यादा पैसा डालते हैं तो वहाँ पर फंड मैनेजर अपने चॉइस के अनुसार से फंड का सिलेक्शन करते हैं, उससे आपका रिटर्न बढ़ने की उम्मीद बनी रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। हाँ, बाद में अगर हो सके तो आप यहाँ से फंड निकाल करके आप इसमें स्विच कर सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। वहीं जहाँ दूसरी बात है SIP की बात है, तो SIP में ठीक उल्टा करना है। आपको जो है फ्लैक्सी कैप में कम पैसा रखना है और स्मॉल और मिड कैप में आपको ज़्यादा पैसा देना है। तो 10,000 में से 3,500 स्मॉल कैप, मिड कैप में 3,500 और 3,000 जो है फ्लैक्सी कैप में डाल सकते हैं। ये तो हो गई फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब बात आती है भाई हमको किस तरह के फंड में डालना है, कौन कौन से फंड को लेना चाहिए म्यूचुअल फंड में। तो फंड सिलेक्शन की बात करेंगे हम लोग आगे। आइए देखते हैं फंड सिलेक्शन की बात की जाए तो 3 फंड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, देखेंगे। पहला है कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये प्योर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। उसके बाद पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात की जाए, प्योरली रूप से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें से 65% जो है पोर्शन जो होता है स्मॉल कैप में, इसमें 65% कम से कम मिनिमम मिड कैप में, और फ्लैक्सी कैप में फंड मैनेजर अपनी सुविधा के अनुसार से मार्केट की चाल को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गई बात कि हमको कैनरा रोबैको का स्मॉल कैप लेना है, कोटक का इमर्जिंग का इक्विटी फंड लेना है, पराग पारिक का फ्लैक्सी का फंड लेना है। ये 3 फंड आपके सामने रख दिया। अब चर्चा करेंगे हम लोग कि इन तीनों फंड का प्रदर्शन पिछले कई सालों में किस तरह से रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला फंड जो है वह है कैनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड। आइए देखते हैं इस बारे में। इस फंड की शुरुआत लगभग 4-5 साल पहले हुई थी, लगभग 4 साल 11 महीने के आसपास हो चुके हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जब 2019 में शुरुआत हुई थी, Q3, Q4, क्वार्टर में लगभग निगेटिव रिटर्न या मान के चलिए लगभग 0 रिटर्न यहाँ पर दिया था जब 2019 में शुरुआत हुई। 2020 की बात करें लगभग 41%, 2021 में 69%, 2022 में 5.29% और इस 2023 में 2 क्वार्टर में पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो आगे आने वाले समय में लगभग पॉजिटिव रिटर्न देने की उम्मीद है। यहाँ पर भी पॉजिटिव रिटर्न होगी 2023 में भी। तो इस तरह से एवरेज रिटर्न जहाँ पर 3 सालों की बात की जाए लगभग 34% का निकल करके आ रहा है।
अब 5 साल के जो एवरेज है, 5 साल से 1 महीना कम है, यहाँ पर रिटर्न देखेंगे तो लगभग 27% के आसपास निकल करके आती है। ये तो हो गई कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरी कैटेगरी मिड कैप के बारे में। मिड कैप में जो हम लोग जो स्टॉक मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए थे, कोटक इमर्जिंग का इक्विटी फंड जो है मिड कैप में जो हम लोग लिए थे, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम जो लिए थे उसके बारे में देखेंगे। यह जो है पुराना फंड है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2021 2008 पूरा डाटा तो नहीं है, पर 2021-2008 में नेगेटिव रिटर्न दिया और 2018 में भी नेगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन बाकी सभी ईयर में देखेंगे आप तो पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं पर 3 सालों की बात की जाए लगभग 27% का रिटर्न निकाल करके दिया है, और 5 साल और 7 साल की बात की जाए तो लगभग 22% का रिटर्न निकाल करके दिया है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो में कि लीनियर जो है किसी भी तरह का आपको 15% रिटर्न नहीं मिलेगा। निगेटिव रिटर्न भी है, पॉजिटिव रिटर्न भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इस तरह से आप देखेंगे जब इंटायर जर्नी में आप बने हुए रहते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक का लगभग 10 से 15 साल का समय देते हैं म्यूचुअल फंड में, तब आपको जाकर के 20% 25% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आपने, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि हो सकता है उनका बाय लक म्यूचुअल फंड में एंट्री सही समय पर हो जाए, सही समय पर इन्वेस्ट कर दे, अच्छा पैसा बन जाता है, तो अपने आप को 30 मार्का समझने लगते हैं और वहीं पर से गलती चालू कर देते हैं। सारा पैसा जो होता है उसी तरह के फंड में डाल देते हैं, या तो हो सकता है वो सेक्टर फंड हो या तो थीमेटिक फंड हो। इस तरह के फंड से आपको बचना चाहिए। उस तरह का फंड में, साइक्लिकल फंड में पैसा तो बन जाता है, लेकिन कभी कभार जो होता है भारी नुकसान उसमें उठाना पड़ता है, तो उस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। उसके बाद आगे जो बात आती है वह आती है फ्लैक्सी कैप की बात। फ्लैक्सी कैप ने जो है पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन निकाल करके दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। आप देखेंगे पारंपरिक जो फ्लैक्सी कैप फंड जो मैं बता रहा हूँ आपको, यह लगभग 2022 और यहाँ पर लगभग फ्लैट रिटर्न दिया है। 2019 में लगभग फ्लैट रिटर्न है, 0.37 निगेटिव रिटर्न है। बाकी सभी ईयर में इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिया है। 2016 की बात की जाए तो वहाँ पर से 2013 में भी नेगेटिव, 2013 में पॉजिटिव, 2012 में भी 2013 में जब से फंड की शुरुआत थी उस समय से लगभग पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दे रहा है। यह फंड बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, इंडियन इक्विटी के साथ साथ इंटरनेशनल इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है यह फंड। और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट की चाल के ऊपर फंड मैनेजर अपनी सुविधा के अनुसार से इसको जो है इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि यह जो है पिछले 3 सालों में लगभग 23% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 5 सालों का जो एवरेज रिटर्न की बात की जाए वहाँ पर 22%, 7 सालों का एवरेज रिटर्न लगभग 22%। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग 15% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। इंटायर जर्नी आपको बने रहना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में, तभी आपको 15% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो कि इंटरनेशनल इक्विटी के, इंडियन इक्विटी के साथ साथ इंटरनेशनल इक्विटी में एक भी एक्सपोजर है इनका, इसीलिए इनका रिटर्न बहुत ही अच्छा बना रहता है। तो इन तीनों फंड से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आप नए हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन तीनों फंड के जरिए आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड में डाउट है, आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने में डाउट है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हर एक तरह से सहायता दी जाएगी और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी जो रहती है आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।